वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और पूर्वांचल लाइव में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां कल जालौन दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। जालौन में चौपाल लगाएंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। ग्रामीणों से संवाद स्थापित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 25 पंचायतों को सीएम योगी देंगे अवार्ड। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर पंचायतों का हुआ सम्मान। तो सीएम योगी आदित्यनाथ कल जालौन के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत कर डकोर ब्लॉक के ग्राम एरी रामपुरा में ग्रामीणों से संवाद स्थापित करेंगे। यहीं से वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचायती राज के डिजिटल कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी शामिल होंगे। वहीं बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। सीएम योगी ग्राम प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्ष को सम्मानित भी करेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सीएम योगी जन चौपाल लगाने के बाद गांव में बनी गौशाला का भी निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के साथ जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत रामपुरा और जिला पंचायत जालौन को प्राप्त अवार्ड मुख्यमंत्री के हाथों से ग्राम प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्ष को दिया जाएगा। ग्राम सभा रामपुरा की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी से वर्चुअली जुड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी सुबह 11 बजे जालौन पहुंचेंगे। तो ग्रामीणों से संवाद स्थापित करने के लिए कल जालौन जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायतों का सम्मान भी कल किया जाएगा। कल जालौन दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। काफी अहम कार्यक्रम भी होने हैं। जालौन में चौपाल लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जन सुनवाई करते भी नजर आएंगे। पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालौन जा रहे हैं, जहां ग्रामीणों से संवाद स्थापित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 25 पंचायतों को सीएम योगी देंगे अवार्ड और इसी के साथ वो राष्ट्रीय स्तर पर पंचायतों का सम्मान भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंचायती राज दिवस के अवसर पर जालौन का दौरा करने 1 दिवसीय दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का है। और इसी विषय पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रामजी व्यास फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामजी, किस तरह से तैयारियां कर ली गई है जालौन में, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच रहे, व्यवस्थाएं किस प्रकार? सीमा जी, कल जालौन के डकोर ब्लॉक के एरी गांव में सूबे के मुख्यमंत्री योगी राज पहुंचे। उसको देखते हुए कानपुर जोन के पूर्व महानिदेशक ने जाकर निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए। बिल्कुल, और देखिए जिस प्रकार से ये पंचायती राज के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, ये भी बताया जा रहा है कि वर्चुअली तौर पर वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उसके बाद क्या जन सुनवाई करते भी नजर आएंगे वहाँ पे? जी सीमा जी, वहाँ पे जनता के संवाद भी करेंगे। इसके बाद वहाँ के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। जी सीमा। तो यहाँ पर कोविड के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? क्या कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन के साथ ही कार्यक्रम की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार? कोविड व्यवस्था देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। कोविड गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जी सीमा, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ कानपुर देहात में सरकार की तरफ से ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुखराइया में इस आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा और प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान मौजूद रहे। इस मेले का आयोजन डीएम कानपुर देहात की मौजूदगी में अगुवाई में की गई है। इस मौके पर आयोजन का मुख्य उद्देश्य रहा कि सरकार की तरफ से लागू की गई योजनाओं की जानकारी इस मेले के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाई जा सके और उनको उनके अधिकार और लाभ की जानकारी मिल सके। इसी के तहत दिव्यांगों को इस मेले में ट्राईसाइकिल भी बांटी गई। नहीं, जैसे हम भी यहाँ खड़े होके अगर तेज आवाज में चिल्लाने लगेंगे तो आप ही कहोगे मंत्री जी थोड़ी धीमी आवाज में, धीमी आवाज में बोलिएगा, है ना। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अल्लाह ना हो। तो यही अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर कर दिया है कि लाउड स्पीकर धीमी आवाज में बजे, किसी धर्म का किसी का विरोध थोड़ी है भाई। हमारा धर्म है, वो अपना गाने वाले के साथ निकले, उनका है वो निकले। लेकिन जो सुबह 4 बजे से लाउड स्पीकर बजता है
ध्वनि से किसी को दिक्कत ना आए। अपने अपने जो तो आंगन है, अपनी वो परिसर है, वहाँ आराम से पूजा पाठ करिए, सारे के सम्मान है, सारी चीज़ें। तो कोई वो उसमें ये तो थोड़ी है, कोई किया गया था तो हटा दिया ना भाई। अरे वहाँ की पुलिस ने उसे हटा दिया, वहाँ की जो नगर महापालिका थी उन्होंने जाके उन्हें हटा दिया। इधर यूपी के आबकारी मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल हरदोई पहुंचे, जहां उन्होंने CSN डिग्री कॉलेज के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर जमकर हमला बोला और अखिलेश यादव को ट्विटर नेता बता दिया। अब अखिलेश जी तो अब ट्विटर नेता हो गए हैं, क्योंकि जनता अब उनके साथ नहीं है। ट्वीट करके ही वो राजनीति कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं उनको हैं कि वो ट्विटर राजनेता बन जाएं, जिससे कम से कम जो असलियत उनको, क्योंकि असलियत ज़मीन पर असलियत उनको दिखाई नहीं दे रही है, जो खुद ही अपने घर में बैठा रहता हो, जो जनता के बीच में न जाता हो, उसे ग्राउंड लेवल की रियलिटी पता नहीं लगती है। शायद वो अपना समय भूल गए हैं कि उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश में 800 दंगे हुए थे और यही भारतीय जनता पार्टी की 2017 की सरकार जब बनी तो उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। तो अब उन्हें गलतफहमी में रहने दीजिए, उन्हें ट्वीट करने दीजिए, उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। वहीं कन्नौज में भी भूमाफियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख रजनीकांत यादव से प्रशासन ने कब्जा खाली करवाया। इस कार्रवाई के दौरान सदर SDM ने फतेहपुर जसौदा में 10 बीघा जमीन को पूर्व प्रमुख के कब्जे से मुक्त कराया। इससे कुछ दिन पहले ही रजनीकांत के अवैध मार्केट पर प्रशासन का बुलडोजर चला था। वहीं जिले में लगातार बुलडोजर चलने से जिले के भूमाफियों में दहशत व्याप्त है। प्राप्त हुई थी कि ग्राम जसोदा जो हमारा राजस्व ग्राम है, इस गांव में गाटा संख्या 670 जो सरकारी ग्राम सभा की भूमि है, इस पर रजनीकांत यादव ने कब्जा करके छोटी छोटी बाउंड्री रख रखी थी। अपने उनकी कुछ पर्सनल ज़मीन है उसके भीतर ले रख करके उसको कवर कर लिया था। तो इसकी जांच कराएगी और जांच में नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट दिया कि साहब इनका कब्जा है, जिसे आज बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण को मुक्त करा करके ग्राम सभा संपत्ति को राजस्व प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया। कितनी जमीन थी सर? करीब 10 बीघे जमीन थी। 10 बीघे का 7 बीघा जमीन पर रजनीकांत एवं उनके परिवार का कब्जा पाया गया। शेष छोटे छोटे और लोगों के थे, उनको भी अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया। वहीं श्रावस्ती जिले में पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य की तरफ से वांटेड और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक KC गोस्वामी, CO सिटी अतुल कुमार चौबे, CO इकोना MP शर्मा के कुशल नेतृत्व में जिले की पुलिस ने कुल 33 वारंटियों को गिरफ्तार किया। और इधर सोनभद्र में पुलिस ने 24,000 रुपए का लीटर डीजल बेचने वाले ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 16 अप्रैल को डीजल टैंकर हिंदुवारी से तेल लेकर के खड़िया शक्तिनगर के लिए निकला था और लवारिस अवस्था में डाला के पास खड़ा मिला था। इस मामले में पुलिस ने डीजल के 14 लाख रुपए को बरामद किया है। पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी मिर्जापुर जिले के बताए जा रहे हैं। खबर झांसी जनपद के बड़ा गांव से है, जहां पर योगी सरकार में प्राथमिक विद्यालय हो या फिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सबकी तस्वीरें बदल रही है। स्कूलों को बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतरीन बनाया जा रहा है। यहां पर अभिभावकों ने खुद कहा कि जहां पहले यह स्कूल जर्जर स्थिति में थे, वहीं बच्चों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहीं अब हालात बदल गए हैं। अभिभावकों ने कहा कि कॉन्वेंट स्कूल बहुत महंगे थे, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो उसके बाद विद्यालयों की सूरत बदल गई। अब हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्योंकि योगी सरकार ने विद्यालय का कायाकल्प करा दिया है। स्कूल में बच्चों को कॉपी, किताब, बैग, जूता, मोजा, सारा सामान भी मुफ्त में दिया जा रहा है। मैं आपको बताऊं 2017 से जो पहले की थी, वो यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था ऐसी थी कि बच्चों को बैठने की सुविधा नहीं थी, उन्हें आने जाने में यहाँ बड़ी तकलीफ होती थी। और जब से योगी सरकार जो प्रदेश में आई है, तब से बच्चों को बैठने की सुविधा, कॉपी किताबों की सुविधा, ड्रेस की सुविधा और अन्य खाने पीने की सुविधा, स्कूल का मैदान काफ़ी हद तक मतलब बहुत अच्छा मिला।
और बुक्स वगैरह भी मिलती है, जूते मोजे भी मिलते हैं। और यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां गोंडा में बस्ती पुलिस का बड़ा एक्शन। अवैध ई टिकटिंग मामले में बड़ी कार्रवाई। मास्टरमाइंड के दोस्तों की संपत्ति भी कुर्क की गई। वहीं आपको बता दें कि शमशेर आलम नाम के शख्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। मोहम्मद हामिद अशरफ का दोस्त है शमशेर, जहां IRCTC की वेबसाइट हैक कर संपत्ति की थी अर्जित। वहीं शमशेर आलम ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की थी। आपको बता दें कि 8 करोड़ रुपए की संपत्ति बस्ती पुलिस ने कुर्क की है। गोंडा के गौरा चौकी में शमशेर की संपत्ति कुर्क की गई, जहां हामिद अशरफ के साथ काम करता शमशेर आलम काम करते थे दोनों साथ में, जहां दोनों के बीच उधार पैसे को लेकर के विवाद हुआ था। उसके बाद शमशेर के स्कूल में हामिद ने ब्लास्ट करवा दिया। तो गोंडा से खबर सामने आ रही है, जहां अवैध ई टिकटिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें मास्टरमाइंड के दोस्त की संपत्ति कुर्क की गई। वहीं दूसरी तरफ पीलीभीत जिले की सदर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने उपाधि कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सरकार के चुनाव के समय जारी किए गए संकल्प पत्र की मंशा के अनुरूप पीलीभीत के उपाधि कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन राज्य मंत्री ने वितरित किए। वहीं राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा सरकार की तरफ से घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र जारी किया जाता है और संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए आज पीलीभीत उपाधि कॉलेज में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन बांटकर संकल्प पत्र को शुरू करने का काम किया गया है। भारतीय जनता पार्टी घोषणा नहीं, भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र जारी करती है और संकल्प पत्र का हमारा ये स्मार्टफोन का एक उसमें बिंदु था। उस संकल्प को आज पूरा करना का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, जो संकल्प लेती है, वो संकल्प को निश्चित पूरा करती है। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार में जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति के आदेश जारी होने के बाद कौशाम्बी जिला जेल में महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का जाप किया जा रहा है। जेल में बंद कैदी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा इसमें लिया। इस मंत्र के जाप से बंदियों के मन को शांति मिलेगी। ढोल मंजीरे के धुन पर महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र का जाप करते ये तस्वीरें किसी मंदिर की नहीं बल्कि कौशाम्बी जिला जेल की है, जहां पर कैदी सुबह शाम मानसिक शांति के लिए जाप करते हैं। इस मंत्र के जाप से कैदियों के व्यवहार में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। वहीं अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र में देर रात शादी समारोह से लौट रहे सीआरपीएफ जवान की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ जवान बाइक से रिश्तेदार के साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में जवान की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। इधर पीलीभीत के मुंजा गांव में लगी आग शेरपुर कला तक पहुंच गई और शेरपुर कला में काफी किसानों की नरई और गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंचे शेरपुर कला हलके में तैनात सिपाही अमरजीत सिंह आग बुझाने के लिए अपनी जान पर खेल गए, जिसमें उनका साथ होमगार्ड सियाराम वर्मा ने दिया। दोनों के इस सराहनीय कदम से कई एकड़ गन्ना और भूसा बच सका। खबर औरैया जनपद से, जहां यमुना नदी पर बने पुल पर गड्ढे होने के कारण मोरंग लोड ट्रक का संतुलन खराब हो गया, जिस वजह से ट्रक पुल पर बनी रेलिंग से जा टकराई और जिसका एक पहिया रेलिंग तोड़कर यमुना पुल से लटक गया। गनीमत रही कि ट्रक चालक ने समय रहते ट्रक को रोक लिया, नहीं तो ट्रक सीधा यमुना नदी में गिरता और बड़ा हादसा हो जाता। ट्रक के यमुना से
लटकने पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और पुल पर भारी जाम भी लग गया था। ट्रक को क्रेन की मदद से खींच करके निकाला गया। उत्तर प्रदेश में संगम नगरी प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में 5 लोगों की धारदार हथियार से वार करके निर्मम हत्या कर दी गई। खबर यह भी है कि हत्या के बाद घर में आग लगा दी गई। इस निर्मम हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। वहीं सीएम योगी ने इस मामले को संज्ञान में लिया। देखिए खास रिपोर्ट। प्रयागराज एक परिवार के 5 लोगों की हत्या से एक बार फिर दहल उठा। सभी लोगों का बेरहमी से कत्ल किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बता दें कि प्रयागराज के थरवई के खेवजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मरने वालों में दंपति के साथ उनकी बेटी, बहू और 2 साल की पोती भी शामिल है। सभी को धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया गया। हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के बाद घर के एक कमरे में आग लगा दी। वहीं जब आसपास के लोगों ने घर से धुआं निकलता देखा तो मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पूरी घटना की जानकारी मिली। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच शुरू कर दी। ये प्रकरण थाना थरवई जिला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुंचे। मैं स्वयं भी मौके पहुंचा हूं। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है। ये खेवराजपुर गांव है। यहाँ पर सुबह जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ, सबसे पहला तो ये था कि एक कमरे से बहुत भयंकर आग लगा हुआ है और कुछ लोग जैसे ही पहुँचते तो कुछ शव दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस आई। तत्काल से जब मौका देखा गया तो डेड बॉडीज़ भी दिखाई दी। जो कमरा जल रहा था उसके पास में एक छोटी बच्ची का और उसकी माता का शव था और एक चारपाई पे राजकुमार जी जिनकी उम्र 55 वर्ष है और उनकी पत्नी की सांसें उस समय चल रही थी और इसके अलावा इनकी बेटी है, उनका जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो उनका शव दिखाई दिया। तो और तत्काल से पुलिस फोर्स को भी यहाँ बुलाया गया और जो आग लगा था उसको फायर टेंडर के माध्यम से बुझाया गया। जो भी आसपास में सिलेंडर वगैरह सारी चीज़ें रखी थी उन सारों को हटाया गया। इससे पहले 16 अप्रैल को भी प्रयागराज के नवाबगंज के खागलपुर गांव में 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और एक युवक का शव फंदे से लटका हुआ मिला। सभी के शव घर के अंदर मिले थे। वहीं मौके पर एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें परिजनों पर ही हत्या के आरोप लगाए गए थे। पुलिस तहरीर के आधार पर 4 लोगों पर हत्या का मामला भी दर्ज किया गया था। बता दें कि मृतक राहुल मूल रूप से कौशाम्बी के भदवा गांव के रहने वाला था। वो करीब 2.5 महीने से खागलपुर में किराए के मकान में पत्नी और बेटियों के संग रहता था, लेकिन 16 अप्रैल को सभी के शव मिले थे। वहीं जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को घर से ही 2 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला। इसमें ससुराल पक्ष के कुल 11 लोगों के नाम लिखे, जिन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया था। ये भी लिखा है कि इन लोगों की प्रताड़ना से मजबूर होकर यह कदम उठा रहा हूं।
एक हफ्ते में इस तरह के 2 वारदातों से प्रयागराज दहल उठा है। एक हफ्ते में 5-5 लोगों की 2 बार हत्या हुई है, जिसके बाद से कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद सीएम योगी ने भी दुख जताया। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इन्हीं खबरों के साथ पूर्वांचल लाइव में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।